हमारे देश में आज भी ऐसी कई अजीब मान्यताएं हैं जिनकी वजह से लोग अंधविश्वास में फंसकर गलत फैसला कर लेते हैं और संकट में फंस जाते हैं। हमारी आज की ये कहानी भी ऐसी ही एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें मांगलिक विवाह जैसे अंधविश्वास के कारण रंजना और उसके पूरे परिवार का जीवन संकट में पड़ गया। कभी-कभी हम अंधविश्वास के नाम पे कुछ ऐसी चीजें कर डालते हैं जो हमारे और हमारे करीबी लोगों की जान जोखिम में डाल देती है। ये कुछ ऐसी ही कहानी है मुंबई में रहने वाली रंजना की। शादी हो रही है, वो भी इस तरह। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। इवन मैंने भी नहीं सोचा था कि रंजना इस शादी के लिए मान जाएगी यार। पर मैं ना इस बंगलो में आकर इतनी एक्साइटेड हूँ। इतने सारे लोग शादी की तैयारियां, सो कूल। रंजना, क्या करिए पुत्र? हाँ, ऐसे पेड़ को देखते रहने से ही तेरा ब्याह हो जाता तो मैं इतना बड़ा बंगला किराए पे नहीं लेती। अरे छेती कर, तेरा ब्याह है। चल चलकर तैयार हो जा। आप कौन है? मैं इस बंगले की देखरेख करती हूँ। तो थोड़ी सी देखरेख आप अपनी भी कर लिया करे। ये बाल बिखरे बिखरे हुए, बड़ी झल्ली बनी हुई घूम रही है आप। हाँ, मेरी छोड़ो, तुम शादी की तैयारी करो। शादी के इंतजाम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, पर पूरे 2 दिन के लिए बंगला किराए पे लिया है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझिए आप। पहली बार इस बंगले में कोई शादी हो रही है, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ, चल पुत्र, छेती कर। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? अच्छा, I'm sorry. शर्म नहीं आती? I said sorry. Okay? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, क्या? शादी हो रही है So? किसी और के साथ। तो क्या हुआ? ठीक है ना? शराब, हाँ। कोई आ जाएगा। कोई नहीं। पूजा का वक्त हो गया, सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। अभी नहीं हुआ, टाइम।
जाने दो ना। प्यार आया है आज फिर तुम पे, प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेंग्री युगे स्मरामि। लीजिए पंडित जी मेहंदी। जी लाइए लाइए। लो बेटा लो। और कुछ चाहिए पंडित जी? जी सब कुछ आ गया, बस पूजा संपन्न करने के लिए आपकी सूखी लकड़ी मंगा लीजिए। हाँ जी ले लिया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। और मुहूर्त निकल जाएगा, कन्या को जल्दी बुला लीजिए। जी बिल्कुल। पुत्र कहाँ रह गई थी तू? सॉरी, चल चल वो सब छोड़, चल मेहंदी लगानी है, चल चल। दाहिना हाथ आगे। नमस्ते बेटा नमस्ते। दाहिना हाथ। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलावती शैलावतीम दनुज बन किसानुम ज्ञानी नामाग्रगणम। पहली बार किसी पंडित को मेहंदी लगाते हुए देखे। समरखपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और ये है रंजना के प्यार की निशानी। लोग तो अपने होने वाले हस्बैंड का नाम लिखवाते हैं, इसे तो निशानी बनवा लिया। तुलसीदास गंगादास जो प्रेम से पड़े हो। रंजना के हाथों में मेरी शादी की मेहंदी लगनी चाहिए थी। शरद पुत्र तुम यहाँ? जी मैं यहाँ। अब आप रंजना की शादी किसी और से करवा रहे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना आंटी। पुत्र तुम तो जानते हो ना कि ये शादी करवाना कितना जरूरी है। जरूरी नहीं, बकवास और बेफुजूल है ये सब, समझिए आप। क्योंकि अगर आप हमारी शादी के लिए मान गई होती ना आंटी, तो अब तक मेरी और रंजना की शादी ना हो चुकी होती। और ये जो आप ये ड्रामा कर रही है ना, ये पूजा और हवन, इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ती, समझिए आप। नहीं पुत्र, आगे जाके तुम दोनों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए तो मैं रंजना की शादी पीपल के पेड़ से करवा रही हूँ, ताकि उसका मंगल दोष आगे जाकर तुम पर असर ना करे। What nonsense it is! मेरी बात प्लीज मानिए। 21वीं सदी में रह के आप कैसी ताकियों सी बातें कर रही? You know, ये मंगल ग्रह कुंडली एंड ऑल, ये सब बकवास है। आप ये शादी करा के ना उस पीपल के पेड़ से रंजना का मजाक मत बनाइए। सरला, नहीं पुत्र, तुम तो जानते हो ना कि रंजना मांगलिक है और इसका मंगल प्रभाव तुम्हारी जान भी ले सकता है पुत्र। What? मेरी जान? ये अंधविश्वास है आंटी। You know, this is all। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो पंडित है ना, ये सब पंडितों की चाल है आपसे पैसा लूटने की और आपका टाइम वेस्ट करने की, समझिए आप। ट्रस्ट मी। शरद, just stop it। अगर माँ कह रही है तो मान लो ना।
अरे तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ यार? मैंने क्या गलत कहा? टेल मी। हाँ, एक बात बताओ मुझे, यू नो व्हाट, लोग ना शादी के हिसाब से बंगलो चूज करते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये बंगलो इसलिए चूज किया क्योंकि इस बंगलो में ना एक स्टूपिड सा पीपल का पेड़ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो ये सब क्या है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। रंजना, लीव माय हैंड यार। शरद प्लीज, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं अपने माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ, करने दो ना मुझे। और हो जाने दो ना ये शादी, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद मॉम भी खुश और हम भी। You tell me one thing, कल को तुम्हारी मॉम वहम के चक्कर में तुम्हारी शादी किसी कुत्ते से करवाएंगी, तुम करोगी क्या? शरद प्लीज यार, तुम जानते हो मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जो कर रही हूँ अपनी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ, बिकॉज़ आई लव हर। और अगर वो चाहती है अपने मन की बात पूरी करना, तो क्या फर्क पड़ता है शरद? फर्क पड़ता है, you get it? बेबी, द थिंग इज कि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम बिलीव नहीं करते, ओके? एंड तुम्हारी मॉम अपने मन की शांति के चक्कर में तुमसे कुछ भी करवाएंगी, तुम कर लोगी। दिस इज नॉट राइट यार। शादी को रोकना होगा। कुछ तो गड़बड़ है उस पेड़ में। शादी को रोकना होगा, रोकना होगा शादी। शरद प्लीज यार। और अगर इस शादी की वजह से तुम्हारी लाइफ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हो जाने दो ना मेरे उस पेड़ से शादी। बेबी प्लीज, बिग डील प्लीज। रंजना को उस पेड़ से खतरा है। नहीं, रंजना की शादी उस पेड़ से नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये शादी रोकनी होगी। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पंडित जी, किसी चीज की जरूरत है? अरे जी, कन्या को मंडप में बुलाइए, मुहूर्त निकल जाएगा। जी बिल्कुल। जा बेटा, रंजना को ले आ। बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वेश्वराय नमो नमः। जल्दी कीजिए, जल्दी बुलाइए, जल्दी। हाँ, लड़की भी ना कहाँ रहेगी? ओम मंगलम भगवान। मैं अभी बुला के ले आती हूँ। जी जल्दी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। आजा बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है। आजा, संभाल के। तेरे संपन्न हुए बेटे। लीजिए बेटा, ये
धागा आप दाहिने हाथ से पकड़िए और अपने गले में पहन लीजिए। ओम देहि सौभाग्यम। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। विवाह सकुशल संपन्न हो गया। जय वृक्ष देवता महाराज आपकी जय जय। गुरुजी एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड, आराम से लेके चलिए, आराम से। अभी विवाह की सारी विधि संपन्न हुई। आप अपने लड़की की शादी किसी भी मन चाहे लड़के से कर सकती हैं। हेलो, हाँ अब पंडित जी कैसे? बेहोश है। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। आई मीन फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें हुआ क्या। कुछ टेस्ट कराने को बोले। लेट्स सी यार क्या होता है। ओके, तुम ये सब जल्दी खत्म करके मेरे पास आ जाओ। तारीफ करना तो दूर, तुमने अपनी दुल्हन को ठीक से देखा तक नहीं। थोड़ा सा इंतजार और मेरी जान। बेशक शादी तुम्हारी पेड़ से हुई, लेकिन तुम्हारा घूंघट तो मैं ही उठाऊं। ओके फाइन, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके बाय। चल बाय।
कितना इंतजार करवाओगी? अब जल्दी से दरवाजा खोलो। रंजना, लो आ गया मैं अपनी दुल्हन को देखने। अब कितना इंतजार करवाओगी? अब जल्दी से दरवाजा खोलो। शरद पुत्र, रंजना सो चुकी होगी, थक गई थी ना, इसलिए अब तुम भी जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि बाद में ड्राइव करके हम सबको घर तक तो तुम्हें ही पहुंचाना है। आंटी कैसे रेस्ट करूं? अरे कल रात से बात नहीं हो पाई है रंजना से। I just hope कि सब ठीक हो। पुत्र, थक गई होगी तो सो गई, गलत क्या किया पुत्र? तुम टेंशन मत लो। देखिए, कल रात से उसने ना तो दरवाजा खोला है और ना मेरा वो कॉल रिसीव कर रही है। मुझे टेंशन हो रही है। आंटी कुछ तो बात है। एक कॉल लगा के देखता हूं। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। रंजना, व्हाट द हेल यार? हाँ, ना तो तुम कॉल रिसीव कर रही हो ना तुमने कल रात से दरवाजा खोला। यू नो व्हाट, मैं कल रात से तुम्हारे दरवाजे के बाहर वेट कर रहा हूं लाइक एन इडियट। अरे क्या बात है यार, तुम अवॉइड क्यों कर रही हो? तुम मुझे इधर देखो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, समझी तुम? क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? कोई परेशानी है? या बेबी लुक 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 लुक, कोई प्रॉब्लम है? टेल मी, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ कल रात? कल रात को क्या हुआ? टेल मी। हाँ यार बोलो। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं है, प्लीज प्लीज चले जाओ। चला जाओ? हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैंने तुम्हारी मॉम से रूडली बात की, इसलिए तुम नाराज हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, डोंट से लाइक दैट प्लीज। इधर देखो, you know I love you and you know it. एक काम करते हैं हम यहाँ से चलते हैं। और वैसे भी ना ये पेड़ के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया। I swear, हम अपने घर चलते हैं। All right, कम मत पे, सब ठीक हो जाएगा। कम, हम घर चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलो रंजना, लेट्स गो। चलो रंजना। रंजना, रंजना,
रंजना ये क्या कर रहे हो? रंजना क्या हुआ बेटा? रंजना सिर्फ मेरी है। रंजना पुत्र क्या हुआ? रंजना सिर्फ मेरी है। रंजना क्या हो गया? रंजना तड़प तड़प के धीरे धीरे वो मर रही है। मुझे नहीं लगता यहां रहना सेफ है। जितनी जल्दी हो तुम यहां से निकल जाओ। नहीं, मैं रंजना के बिना कहीं नहीं जाने वाला। और अगर मैं जाऊंगा तो रंजना को अपने साथ लेके। अरे लेकिन मुझे नहीं लगता वो रंजना जाने के लायक है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है मेरी बेटी को? ये जो कुछ भी हुआ है ना, आपके वहम के चक्कर में हुआ, और आपके उस वहम के चक्कर में मेरी रंजना को सजा मिल रही। पुत्र, मैंने तो हमेशा उसका भला चाहा है। क्या भला चाहा आपने? हमेशा जबरदस्ती, हमेशा जबरदस्ती। अरे आप दोनों चुप करेंगे? ऐसे वक्त में आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और जिस रंजना की बात कर रहे हैं वो रंजना है ही नहीं। रंजना के शरीर में एक आत्मा घुसी हुई है। ये क्या कह रहे हैं आप? आत्मा? प्लीज शास्त्री जी, मैंने बड़े विश्वास के साथ आपको यहाँ पर बुलाया। कोई उपाय बताइए, प्लीज कोई उपाय बताइए। मेरी रंजना को बचा लीजिए, रंजना को बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, चलो मेरे साथ। जल्दी चलो। चलिए चलो। मैं शरद, होश में हो? होश में हो? अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो गलती से भी इसकी तरफ आंख उठाकर मत देखना, समझे? शरद निकलो यहां से, चलो। रंजना डर गया। सब मेरी गलती है। शरद सही कहता था, नहीं करवानी चाहिए थी पीपल की पेड़ से शादी। सब मेरी ही वजह से हो रहा है।
हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। शरद जी, लैपटॉप में चेक करो कि उस बंगले के आसपास कोई हादसा है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। जी। शास्त्री जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर रंजना के अंदर कोई आत्मा है तो उसने मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसका प्यार तुम्हें बचाए हुआ है। वो इस वक्त भी तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही है, और जब तक वो तुम्हारे लिए लड़ रही है उसकी जान को खतरा है। वो ज्यादा देर उस आत्मा के साथ नहीं टिक सकती। ना तुम्हें बचा पाएगी और ना खुद को। शास्त्री जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये सुरक्षा चक्र है। जब तक हम इस घेरे में हैं, हम सुरक्षित हैं। इस घेरे से बाहर गए, हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन आत्मा तो बंगलों में है ना, और हम तो यहाँ। वो आत्मा कहीं भी आ सकती है। जहां तक मेरा तजुर्बा है, वो आत्मा हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होने देगी। कुछ मिला? जी, देख रहा हूं। रंजना सिर्फ मेरी है, मेरी। रंजना सिर्फ मेरी है। चलो, एक बात तो पता चली कि ये आत्मा किसी औरत की नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि भूत को भगाना आसान होता है, चुड़ैल को नहीं। एक बात बता, पिछले कुछ दिनों में रंजना के साथ कुछ अनहोनी हुई है? क्या? मांगलिक विवाह। मांगलिक विवाह? हेलो साहब। हाँ, कहो। वो पीपल के पेड़ पर भूत है, बहुत सालों से। क्या? हाँ साहब, इसलिए मैंने बहुत पूजा और बहुत जाप किए उस पेड़ पर से उस आत्मा का साया हटाने के लिए। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? साहब,
मुझे शादी वाले दिन लगा था कि बहुत बड़ा अपयुगन होने वाला है। मुझे पहले ही शादी रोक देनी चाहिए थी साहब। मैं बहुत डर गई थी, कुछ नहीं बोल पाई। क्या हुआ सर? किसका फोन था? रंजना का विवाह क्या तुम लोगों ने पीपल के पेड़ से करवाया था? इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाई? रंजना की जान खतरे में, हमें फौरन वहां जाना पड़ेगा। चलो शास्त्री जी, रंजना को कुछ भी करके बचा लीजिए प्लीज। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। अपने प्यार पर विश्वास रखो। इस वक्त अगर उसे कोई बचा सकता है तो सिर्फ तुम्हारा प्यार। उसे कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। चलो चलो। रंजना, तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हें लड़ना होगा मेरे प्यार के खातिर। रंजना, I love you। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। रंजना की शादी मेरे साथ हुई थी, रंजना सिर्फ मेरी है, मेरी। वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? वो शरद की है, शरद की थी और शरद की ही रहेगी। तुम तो इंसान भी नहीं हो, तुम तो एक भटकती आत्मा हो, आत्मा। उसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, 7 फेरे। रंजना पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा। तेरे जैसा कमजोर जात कुछ नहीं कर सकता है। शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी बचाया। शरद, कुछ भी करके मुझे इस आत्मा को रंजना के शरीर से निकालना होगा। अपने आप को मर्द कहता है ना, और मुझसे लड़। रंजना, रंजना, तुम मुझे हराएगा। रंजना सिर्फ मेरी है और उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। रंजना, तुझे लड़ना होगा बेटा। घबराओ मत रंजना।
तुम इस घेरे के अंदर नहीं आ सकते। तुम अब रंजना के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बेहतर यही होगा कि अब तुम यहां से चले जाओ। इसी में तुम्हारी खैर है। कब तक रोक पाओगे मुझे? तुझे बाहर आना होगा रंजना, नहीं तो तेरी माँ की आत्मा को तड़पाऊंगा। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे नहीं, मेरे शरीर को हासिल करना चाहता है ना, तू कभी नहीं कर पाएगा। ये देख। रंजना, ये क्या करते तुमने? तुम्हें कुछ नहीं होगा रंजना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो वैसे भी जीने नहीं देगा। उससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। शरद भी मुझे छोड़ के चला गया। रंजना, मुझे माफ कर देना। रंजना और उसका पूरा परिवार एक अंधविश्वास के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए किसी भी तरह का अंधविश्वास ना पालें या फिर ऐसी कोई भी क्रिया करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई निर्णय लें। अब ये विवाह संपन्न हुआ।